हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूटैप। तो देखिए, यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ एओ एग्जाम्स के रिगार्ड में हमारी एक ए टू जेड सीरीज चल रही है एंड वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस फॉर द फॉर्मूला फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्वांट एंड फॉर्मूला और स्ट्रेटेजी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश। एंड आवर एजेंडा फॉर टुडे विल बी टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट ऑडिट। अब होता क्या है कि यूपीएससी तो सिर्फ और सिर्फ इतना बोल रहा है स्टूडेंट को कि आप ऑडिट सब्जेक्ट पढ़िए। अब ऑडिट सब्जेक्ट का जो कंटेंट है लगभग वो 400 घंटे का है। अगर तरीके से बताया जाए ना तो इसका कंटेंट 400 घंटे से भी ज्यादा है। तो क्या हमें इतना पढ़ना पड़ेगा? नहीं। पास्ट ईयर पेपर के ट्रेंड को एनालाइज करके जितने सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं वो सब कुछ मैंने जॉट डाउन कर लिया है। पहला, व्हाट विल बी द वेटेज। फिर हम लोग सिलेबस को डिकोड करेंगे टॉपिक वाइज। फिर व्हाट टाइप्स एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड टिल नाउ, कौन से सोर्सेस से पढ़ना है, हमारा अप्रोच क्या होगा। देन व्हाट आर सम कॉमन डाउट्स दैट अराइज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड हाउ कैन आई रिजॉल्व माई डाउट्स और क्वेरीज। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। तो अगर आप एपीएससी एग्जाम्स में देखोगे ना तो 2002 से लेके 2015 तक नो क्वेश्चंस वेर आस्क्ड। 2023 में 2 सवाल पूछे गए और 2025 में 3 क्वेश्चंस। और ईओ एग्जाम्स में आप 2017 कह लो, 2021 कह लो, 2023, यहां पर मामला जीरो में ही है अभी तक। तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि दिस सब्जेक्ट या दिस टॉपिक इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। बट मैं बता रहा हूं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम और यहां पे आधा नंबर का भी रेलेवेंस है, आधा नंबर भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो या तो फिर भी 3 सवाल और 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो क्या इस सब्जेक्ट को आप इग्नोर करोगे? नो वे। रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं, प्लीज 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 इग्नोर मत कीजिएगा। फिर इफ वी डिकोड द सिलेबस तो इन टोटल देयर आर 9 चैप्टर्स। पहला, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। फिर चैप्टर 3 है ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम। फिर रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट एविडेंस, देन ऑडिट ऑफ द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर 7 चैप्टर होगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, देन कंप्लीशन एंड रिव्यू एंड ऑडिट रिपोर्ट। और मैं बता रहा हूं, ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इजी। हमारे तरफ से क्या क्या डिलीवरेबल्स होंगे? पहले क्लासेस दिए जाएंगे, क्लासेस के साथ कुछ नोट्स भी हैं और उन क्लासेस या लेक्चर्स में मैं क्विज भी करवा दूंगा। तो पहला चीज जो फिक्स हुआ कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इस सब्जेक्ट के सिलेबस को डिकोड। अच्छा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रोफिशिएंसी ऑडिट में होती है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ना, सीए, उनकी एफिशिएंसी या उनकी प्रोफिशिएंसी ऑडिट में होती है। तो वो लोग वहां पे 400 घंटा तक पढ़ता है। लेकिन आप लोग क्या एक सीए बनने वाले हो? आप लोग क्या सीए के एग्जाम दे रहे हो? नो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो यहां पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उनका लेवल बहुत ही बेस है। लाइक अगर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज नॉट कवर्ड इन ऑडिट। पहले क्लास में मैं ये करवाऊंगा, क्या एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, क्या ये ऑडिट में कवर होता है? हाँ। रिपोर्टिंग टू द अप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी, ये भी कवर होता है। एंड वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, दिस ऑल्सो गेट कवर्ड। बट preparation of the books of accounts or preparation of the financial statements is the responsibility of the management of the company. ये ऑडिटर का काम नहीं होता। इट इज नॉट कवर्ड इन ऑडिट। अब ये सवाल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? नहीं, इट्स वेरी इजी। थोड़ा भी अगर ऑडिट के बारे में आपको पता होगा ना तो ये आप कर लोगे। और ऐसा ही सवाल पूछा जाता है एकदम इन डेप्थ। ये बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे गए लोग, ठीक है। फिर दूसरा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। जहां स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन देख लिया, मतलब ही है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। तो फिक्स कर लीजिए ये बात कि इस सब्जेक्ट से जो भी सवाल या जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे, एग्जाम्स में टेस्ट किए जाएंगे, वो एकदम ही आसान है, ठीक है। अच्छा,
कौन से सोर्सेस को फॉलो करना है? पहला प्रायोरिटी, जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं प्लीज और प्लीज उसी को फॉलो कीजिएगा। हाँ, इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है, आपको पढ़ने की इच्छा है, तो इंटरनेट से कुछ एमसीक्यूज डाउनलोड कर लो और उन्हें सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारा कंटेंट प्लीज 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 उसे इग्नोर मत करिएगा। अब अप्रोच क्या होगा? हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट या कंसेप्ट। बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ना है नहीं, स्टिक टू द ओवरव्यू, डू नॉट गो इन डेप्थ। फैक्चुअली जितना बताना है उतना मैं बताऊंगा और कंसेप्चुअल नॉलेज आपको पक्का दी जाएगी। अच्छा, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है क्या? नहीं, इट्स अ थ्योरेटिकल पार्ट, कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। अच्छा, फिर इज द कोर्स एनफ? जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो कंप्लीट है? देखिए, ऐसे तो ऑडिट सब्जेक्ट में बोल चुका हूं 400 घंटे का है, लेकिन आप लोग के लिए जितना रेलेवेंट है, आप लोग के लिए जो जरूरी बनता है, वो मैं सब कुछ बता ही दूंगा, वो सब कुछ कवर है। ये है पहला बात। फिर शुड आई मेक योर ओन नोट्स? मन है तो बना लीजिए, हालांकि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए नोट्स बहुत ही ज्यादा क्रिस्प है एंड इट्स वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली। फिर इज देयर एनी रेलेवेंस ऑफ करंट अफेयर्स विद दिस कंपोनेंट? नहीं, इसमें कोई करंट अफेयर्स का बात नहीं होने वाला। और क्या यहां पर कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी है क्या? नहीं, ये जब सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है तो यहां पर कोई न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल पार्ट होगा ही नहीं, ठीक है। अब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन अगर कोई डाउट आ गया तो उसे कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? तो क्लासेस में ही क्या है, डिस्कशन फोरम है, तो वहां पर आप लिख सकते हो। अच्छा, अगर इसके बाद भी आपको कुछ और पूछना है तो ओवर ईमेल यू कैन डू एट hello@edutap.co.in। आपको अगर मुझसे बात करनी है तो यू कैन रिक्वेस्ट फॉर कॉल इन द सेम ईमेल आईडी। अभी जो कॉल में ना, आप लोग अपनी क्वेरी को थोड़ा डिटेल में लिखना, एकदम स्मॉल वर्ड्स या फिर समराइज वे में लिखने से क्या होता है ना, टीचर को ही पता नहीं रहता कि क्या पूछा जाएगा। तो जो भी आपका डाउट्स है या जो भी आपका क्वेरी है, प्लीज डिटेल में लिखिएगा और इसको जुडिशियसली यूज करना है। आपको अगर एक सुविधा दिया गया है कि टीचर से बात करने का मौका मिल रही है, टीचर से आपको बात करना है, हालांकि हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, हमारा वो कर्तव्य भी होता है, तो अननेसेसरी प्लीज परेशान मत कीजिएगा। हाँ, यूज कीजिएगा इस सर्विसेज को जुडिशियसली, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बेसिकली हम हमारा यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएससी, ईओ एओ एग्जाम्स के रिगार्ड में मास्टर कोर्स तैयार हो चुका है, जिसका प्राइस इस 11,500। लेकिन अभी हम लोग 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोड टाइप करना पड़ेगा EPFO50। तो आपका इफेक्टिवली अमाउंट कितना हो जाएगा? 5750। तो ये 11,500 अगर 50% ऑफ कर दे तो कितना आया? 5750। एंड कोर्स की वैलिडिटी लगभग 24 महीने तक रहेगी। तो यही सब बताने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बाकी डू अवेल दिस बेनिफिट एज क्विकली एज पॉसिबल एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर टुडे। बाकी अपने हेल्थ का प्रॉपरली ध्यान रखो एंड डू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। टाटा बाय बाय।